वेलकम टू आवर चैनल। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। व्हाट विल बी द ईएमएफ फॉर द गिवन सेल। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। Pt प्लेटिनम H2, P1 हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्ट ब्रिज H2 पार्शियल प्रेशर 2 प्लेटिनम। ये इधर जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो रिडक्शन शो करता है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो ऑक्सीडेशन शो करता है। इसका इक्वेशन लिख देते हैं क्योंकि इक्वेशन बहुत सारे और रिएक्शंस में काम आता है। तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये होता है ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो ये एनोडिक रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ये वाली रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है। H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन H2। ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई। नर्स्ट इक्वेशन, द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई RT लॉग। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नीचे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये वाला जो होगा एनोडिक, ये कैथोडिक। ई नॉट सेल जो होता है वो हम सबको पता है हाइड्रोजन आयन का ज़ीरो होता है। ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं, किसी भी एक रिस्पेक्ट में ही किसी चीज़ को मेज़र किया जा सकता है। इसलिए ई सेल हाइड्रोजन आयन का ज़ीरो होता है। ई नॉट सेल हम लोगों को फाइंड आउट करना है ई सेल। तो ई नॉट सेल जब ज़ीरो होता है तो ई सेल की जो नई इक्वेशन बनी वो ये बनी 0.591 बाई RT लॉग हाइड्रोजन आयन एट एनोड एंड हाइड्रोजन आयन एट कैथोड। 0.059 और RT जो ये वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है ओनली फॉर डैट व्हेन वी ये NR होती है। ये जब हम लोग 298 केल्विन पे लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, तब रूम टेम्परेचर इन जनरल जब कुछ गिवन ना हो तो हम लोग 0.059 ही लेते हैं। तो 0.059 बाई N लॉग हाइड्रोजन आयन एनोड बाई हाइड्रोजन आयन कैथोड। अब देखते हैं किसका क्या पार्शियल प्रेशर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर से देखा गया है। तो जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम लोगों को पार्शियल प्रेशर के टर्म में देखना होगा। तो यहाँ पे जो H2 का पार्शियल प्रेशर होगा ये कैथोड का प्रेशर होगा और एनोड का प्रेशर नीचे होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। ये एक्वस सॉल्यूशन ये कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कैथोड का प्रेशर क्या है? कैथोड का प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें P2 और एनोड का प्रेशर यहाँ पे P1 है। एनोड का प्रेशर P1 है, यहाँ पे हम P1 लिख दें। तो जो हमारा क्वेश्चन हुआ ई सेल माइनस 0.0591 बाई N इज इक्वल टू 1 होगा। N इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफ़र हुआ है, P2 बाई P1। और 0.059 N जो होता है इसको हम लोग RT बाई F मानते हैं। RT बाई F से ही हम लोग 0.0591 लेते हैं। तो RT बाई F लॉग P2 बाई P1। लेकिन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में किसी में भी निगेटिव नहीं लगा हुआ है, तो हम लोगों को इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन इनटू पॉजिटिव इक्वेशन, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर चेंज करना है तो P1 ऊपर चला जाएगा, P2 नीचे चला जाएगा। तो जो हमको पॉजिटिव टर्म में इक्वेशन मिलती है वो P1 ऊपर हो जाता है, P2 नीचे हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा RT बाई F लॉग P1 बाई P2। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो B होगा। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्वेश्चन रीड करते हैं. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOS and HCl at infinite dilution in water at 25 degrees centigrade are 91.0 and 426.2 Siemens centimeter square per mole respectively. To calculate the molar conductivity of acetate ion, the acetic acid हो जाएगा. The additive value required is, हम लोगों को ज़रूरत क्या है, किसकी निकालनी है? हमको निकालनी है HOAC, इसकी निकालनी है. तो हमको चाहिए किसका किसका, H प्लस का चाहिए और लैम्डा OAC माइनस का चाहिए. हम लोगों को नीड है इन दोनों का मोलर कंडक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस. और किसका किसका गिवन है उसको लिख लेते हैं. गिवन है हमें NOAC का और 91.0 पता है, और दूसरा जो पता है हमें लैम्डा HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl 426.2 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. हमेशा यूनिट लिखा जाए क्योंकि यूनिट से ही कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ये इसको आयन फॉर्म में लिखें तो लैम्डा N प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OAC माइनस, और इसका लिखेंगे तो लैम्डा H प्लस और लैम्डा क्लोराइड माइनस. हम लोग को ज़रूरत किसकी है, H प्लस OAC माइनस की. तो H प्लस OAC माइनस की ज़रूरत है. तो यहाँ से हमें H प्लस पता चल जाएगा, OAS माइनस पता चल जाएगा. लेकिन Na और क्लोराइड आयन जो होगा वो हमें एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि हमको सिर्फ ये दोनों मिले. अगर हम ये दोनों को प्लस करें, तो इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हम लोगों को जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो Na प्लस और OAC माइनस प्लस लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन. तो हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए, Na और Cl वैल्यू नहीं चाहिए, तब हम लोगों को रिक्वायर्ड जो चाहिए HOAC वो मिल पाएगी. तो इन दोनों वैल्यू को काटने के लिए अगर हम लोग माइनस कर दें NaCl तो हमको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी. तो इसमें एक नए जो ज़रूरत है वो NaCl की ज़रूरत है. तो आंसर में NaOH दिया, H2O दिया, NaCl, KCl, लेकिन ज़रूरत हमें NaCl की है. इससे देख सकते हैं आप. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टाइम सेव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JEE मेंस के. इस क्वेश्चन में बोला गया है द E0 वैल्यू ऑफ M3+ to M+2 वैल्यूज फॉर क्रोमियम, मैग्नीज, Fe एंड कोबाल्ट आर -0.41 +1.57 0.77 and 1.97 volt respectively. For which one of these metals the change in oxidation state from +2 +3 is easiest? +2 से +3 सबसे आसान किस में है? क्वेश्चन में गिवन है +3 to +2. तो इजी वे करने के लिए हम लोग सारे जो हमारी E0 वैल्यू दी हुई है इसको हम +2 से +3 ही कर देते हैं. तो अगर +2 से +3 करते हैं तो जो क्रोमियम की वैल्यू है, मैग्नीज की है, आयरन की है, कोबाल्ट की है, ये सारी वैल्यूज लिखते हैं. और यहाँ पे M+3 से +2 दिया, हमें चाहिए लिखना क्या है +2 से +3. तो जस्ट इसका हम साइन इनवर्स कर देंगे. तो -0.41 है तो +0.41 हो जाएगा, और -1.5 + 1.57 है -1.57 हो जाएगा. इस तरह हम लोग सारी वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे. अब जो क्वेश्चन में पूछा हमारा उसी रेंज में वैल्यू हो गई. +2 से +3 में पूछा गया है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसके पास उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी +2 से +3 में जाने की. अब यहाँ से देख सकते हैं किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है. सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो क्रोमियम की है. तो क्रोमियम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब क्रोमियम सबसे ईजी वे में +2 से +3 में जाएगा. तो इसका आंसर C हो जाएगा. और अगर यही चीज़ पूछा होता प्लस, ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता और उसमें M+3 से +2 में पूछता जाने के लिए, जिसका रिडक्शन पूछता, तो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी के फॉर्म में निकालते. तो इसमें इसकी हमारी वैल्यू 1.97 हो जाता. मतलब कि कोबाल्ट सबसे ज़्यादा हो सकता था अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा. जस्ट आपको ये देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ईजी वे में रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा. और क्वेश्चन में ये ध्यान देना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा, और दिया किस में है.
Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel for more such videos. और जो प्लेलिस्ट रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दिए जाएंगे. आप अगर ये सारे देख लेते हैं तो आपको कोई बुक की नीड नहीं होगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए सिर्फ नीड नहीं होगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नीड नहीं होगा. सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई नीड नहीं होगी किसी बुक की. और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कुछ आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन है, आप हमें मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.